क्लास 11 के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 3 फरवरी को हिंदी का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं आईएमपी पेपर। तो आईएमपी प्रश्न पत्र है, तो ये प्रश्न पत्र आपके लिए काफी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आपकी जो यहाँ पर 3 फरवरी को यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए हम आपको आईएमपी मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहे हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन भी आपको देने वाले हैं और साथ ही आपको संपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी परीक्षा एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आपको संपूर्ण क्वेश्चन पेपर बताएंगे जो आपके लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट देख सकते हैं जो कक्षा 11वीं वाले हैं उनका जो एग्जाम है वार्षिक एग्जाम, वो आपका यहाँ पर 3 फरवरी को होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपका 80 नंबर का यहाँ पर पेपर रहेगा और साथ ही जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 23 क्वेश्चन का रहेगा। और यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 11वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025। तो स्टूडेंट्स आपका ये आईएमपी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर रहेगा, आईएमपी क्वेश्चन पेपर रहेगा, यानी आप यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं और साथ ही आपको संपूर्ण तैयारी यहाँ पर कराने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट देख लीजिए, जो स्टूडेंट्स आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ पर आप देख लीजिए सही विकल्प के रूप में आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आपको जो सही विकल्प का चयन करना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला प्रश्न है, हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको आपको बताना है। तो इसमें आपको स्टूडेंट 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आपका पहला 4 है, बा है आपका 5, सा ऑब्जेक्ट है आपका 6 और द ऑब्जेक्ट है आपका 8। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है तो उसका आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 4। इसके बाद है आपका दूसरा, त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम क्या था, चमेली, चंपा, निर्मला, महादेवी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंपा। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे अग्नि न काटे कोई में अलंकार है, अनुप्रास, श्लेष, दृष्टांत, यमक। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा उसमें आपका करेक्ट आंसर अनुप्रास हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं संपूर्ण क्वेश्चन को और साथ ही अच्छे तरीके से याद कर लें और अपनी जो तैयारी रिवीजन वो लगातार करते रहें। तो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर हम आपको बता रहे हैं जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। यहाँ पर आपका चौथा प्रश्न है आपका, कृष्णा सोप्ती की रचना है पंच परमेश्वर, जिंदगी नामा, पथेल पांचाली और पृथ्वी परिक्रमा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा तो आपका चौथे का करेक्ट आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा। तो इसमें आप पहला कर लीजिए, आपका यहाँ पर हो जाएगा पंच परमेश्वर। इसके बाद है आपका यहाँ पर पांचवा, पांचवा जो आपका बशनोइस प्रश्न है, बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है बहुत है पैसे वाला, बातों से कमाई करने वाला, जुबान का पक्का होना, खानदानी होना। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा जुबान का पक्का होना। तो जल्दी से स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो इसके बाद है आपका छठवां, कुई का बांधने वाली रस्सी किस घास से बनी होती है, सीप, और छीप है, खींच है, दीप। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर खींच, सीप। इसके बाद है आपके रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान यहाँ पर देख लीजिए आपके 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान रहेंगे। आपका पहला रिक्त स्थान रहेगा, कवि डॉट डॉट से पेट ढकने की बात करता है। तो स्टूडेंट्स आपको जो रिक्त स्थान है उसमें आपको सबसे हेल्पफुल चीज यह होने वाली है कि आपको यहाँ पर विकल्प देखने को मिलेंगे। तो आपको उसी विकल्प में से चयन करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा पैरों से। तो कवि पैरों से पेट ढकने की बात करता है। इसके बाद दूसरा, चंपा काले अक्षर नहीं चिंती में डॉट डॉट गुण है। तो इसमें आपको गुण बताना है कि कौन सा गुण है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ओज गुण हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा, अंधेरी अंधेर नगरी डॉट डॉट की प्रसिद्ध रचना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इसके बाद है चौथा, रचना के आधार पर वाक्य डॉट डॉट प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य यहाँ पर 8 प्रकार के होते हैं। फिर है आपका यहाँ पर पांचवा, सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर राजभाषा हो जाएगा, सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। इसके बाद है आपका यहाँ पर छठवां, संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहते हैं। तो संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को नॉइस कहते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके जो खालिस्तान है उनका यहाँ पर कंप्लीट
हमने सॉल्यूशन आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सही जोड़ी रहेगी आपका, सही जोड़ी जो रहेगी वो आपकी यहाँ पर देख लीजिए 7 नंबर की आने वाली है। तो जिसमें पहला है आपका त्रिलोचन। तो त्रिलोचन की जो आपकी सही जोड़ी रहेगी वो आपकी हो जाएगा यहाँ पर चंपा काले अक्षर नहीं चीनती। इसके बाद है अक्का महादेवी। तो अक्का महादेवी का आपका हो जाएगा यहाँ पर हे भूख मत मचल। इसके बाद है कृष्णचंद्र। तो कृष्णचंद्र का हो जाएगा जा, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पर जामुन का पेड़। इसके बाद है महाकाव्य। तो महाकाव्य का हो जाएगा यहाँ पर सर्ग में बंदी रचना। इसके बाद है निपात। निपात निपात का हो जाएगा यहाँ पर आपका घा, घा नंबर। तो घा आपका हो जाएगा तुम भी आ गए। इसके बाद है प्रबोध कुमार। तो प्रबोध कुमार का हो जाएगा यहाँ पर आपका, प्रबोध कुमार का जो रहेगा वो हम आपको बताते हैं। तो प्रबोध कुमार का यहाँ पर हो जाएगा आपका, प्रबोध कुमार का आप या थोड़ी आप रुकें। इसके बाद है आपका अनुस्मारक। तो अनुस्मारक का हो जाएगा खाम रिमाइंडर। और प्रबोध कुमार का हो जाएगा यहाँ पर सबसे खतरनाक। तो इस तरीके से, सॉरी सबसे खतरनाक नहीं, प्रबोध कुमार का होगा आपका, प्रबोध कुमार का हो जाएगा आलो अंधारी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान हो जाता है कंप्लीट। आप देख लेते हैं यहाँ पर आपके सत्तासत। तो जो सत्तासत हैं स्टूडेंट्स वो आपके यहाँ पर 7 नंबर के रहेंगे। सॉरी, एक शब्द एक वाक्य, जो कि आपका चौथा प्रश्न रहेगा, एक शब्द एक वाक्य, जिसमें आपका पहला प्रश्न रहेगा जगत क्या देखकर मोहित हो रहा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है पहले का, इसमें आपको सुंदरता लिख लेना है। तो पहले में आप यहाँ पर सुंदरता लिख लीजिए। जगत क्या देखकर यहाँ पर मोहित हो रहा, सुंदरता देखकर मोहित हो रहा। तो कॉपी में नोट कर लें और याद भी करते चले। इसके बाद है दूसरा, कवित्री पूरी बस्ती को किस में डुबोने की बात कहती है। तो इसमें आपको लिख लेना डुबोने से बचाना चाहती है। तो इसका जो दूसरे का करेक्ट आंसर इसमें आप लिख लीजिए। दूसरे में आपको लिख लेना है विनाश। आपको इसमें 3 शब्द लिखना है, विनाश, विनाश विस्थापन, विनाश विस्थापन, और साथ ही आपको तीसरा शब्द है यहाँ पर विनाश और विस्थापन। 2 ही शब्द आपको इसमें लिखना है, विनाश और विस्थापन से यहाँ पर जो कवित्री है वो बस्ती को बचाना चाहती है। इसके बाद है तीसरा, नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई। तो इसमें आपको लिखना है जो तीसरा है, इसमें आपको लिख लेना है ईमानदारी। तो आपको यहाँ पर ईमानदारी लिख लेना है तीसरे में आप ईमानदारी लिख लीजिए। इसके बाद है चौथा, चौथा रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए। तो इसमें आपको लिख लेना है, जो आपका चौथा है इसमें लिख लेना है विभाव। तो लिख लीजिए यहाँ पर विभाव। और फिर आपको लिख लेना अनुभाव। तो अनुभाव भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद लिख लेना है संचारी भाव। तो संचारी भाव आप यहाँ पर लिख लीजिए। और इसके बाद एक और आपका रह जाएगा अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और एक स्थायी भाव। इसमें आप एक में लिख लीजिए स्थायी भाव। तो आपको आपके 4 भाव रहते हैं यहाँ पर रस की निष्पत्ति के लिए। इसके बाद है आपका यहाँ पर पांचवा, पंडित अलाउद्दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। तो जो आपका यहाँ पर सॉरी छठवां प्रश्न रहेगा उसका सॉल्यूशन रहेगा। तो इसमें आपका हो जाएगा मैनेजर। तो आप यहाँ पर मैनेजर लिख लीजिए, आपका छठवें का सॉल्यूशन रहेगा। और इसके बाद है आपका यहाँ पर 7वां प्रश्न, लता मंगेशकर से पहले चितवट संगीत में कौन सी गायिका का बोलबाला था। तो इसमें आपका जो 7वां है इसमें हो जाएगा मिर्जा गालिब। तो इसमें आपका मिर्जा गालिब हो जाएगा। तो इसमें आपका जो 7वां है उसका सॉल्यूशन रहेगा मिर्जा गालिब। तो कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद है आपके स्टूडेंट सत्तासत। तो यहाँ पर सत्तासत जो रहेंगे वो आपके 6 नंबर के रहेंगे। और जिसमें पहला आपका सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कबीर ने किया था। तो इसका आपका जो पहला इसका आपका सत्य हो जाएगा। तो पहले में आप सत्य लिख लीजिए, पहला सॉल्यूशन आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है आपका दूसरा, तुम बरस लो बेना बरसे में एक यमक अलंकार है। तो जो आपका दूसरा है, दूसरा का जो आपका रहेगा ये आपका सत्य रहेगा। तो दूसरा का सॉल्यूशन रहेगा आपका सत्य। तो इसमें आप असत्य कर लें दूसरे में। इसके बाद है आपका तीसरा, तीसरा रहेगा न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया। तो ये आपका जो दूसरा तीसरा है ये आपका सत्य है। तो इसमें सत्य कर लें। इसके बाद है आपका 5वां, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। फिर आपका 5वां, लौकिक लोकोक्ति के पीछे कोई कठिन घटना या कहानी अवश्य होती है। तो ये सत्य है। तो इसे सत्य कर लें, इसको सत्य कर लें। इसके बाद है आपका 6वां, सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। तो ये आपका गलत कथन है।
तो इसे गलत कथन कर लें। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यहाँ पर आपके 32 नंबर के, वो 32 में 32 हमने कंप्लीट करवा दिए हैं आपको। इसके बाद बात करते हैं अगले पृष्ठ की। तो जो आपका अगला प्रश्न रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न, और आपके स्टूडेंट जो 2 नंबर के प्रश्न है वो आपके पृष्ठ 6वें से स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पृष्ठ 6वां, कवि ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो भी हम स्टूडेंट्स आपको बताने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो यहाँ पर ये रहा आपका पृष्ठ 6वें का सॉल्यूशन, देख लीजिए। 6वें का सॉल्यूशन ये रहा है, यहाँ दीवाना का अर्थ पागल है, किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता। तो इस तरीके से पृष्ठ 6वें का सॉल्यूशन रहेगा। और यह रहा पृष्ठ 6वें के अथवा का सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पर स्पष्ट तरीके से पढ़ सकते हैं। कविता, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं चंपा को अक्षरों को सुनकर आश्चर्य होता है, चंपा को यह आश्चर्य होता है कि काले काले अक्षरों से कवि ध्वनि कैसे निकल लेता है। तो इस तरीके से आपका पृष्ठ 6वें का जो सॉल्यूशन है कंप्लीट हो जाता है। हम आपको अथवा का सॉल्यूशन भी देंगे। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न 7वां। तो 7वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। नई कविता की दो विशेषता, 2 कवियों के नाम लिखिए। और साथ ही यहाँ पर आप देख लीजिए, छायावादी कवियों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। पहले आप क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद 8वां, 2 छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो 7वां और 8वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो आपका पृष्ठ 7वां और 8वां पृष्ठ का सॉल्यूशन है वो हम आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका पृष्ठ 7वें का सॉल्यूशन, देख लीजिए। और साथ ही ये रहा अथवा 7वें के अथवा का सॉल्यूशन, छायावादी युग की विशेषताएं। तो स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट लगा लें ताकि जो सॉल्यूशन है वो आपको स्पष्ट तरीके से, स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर आप याद कर सकें, पढ़ सकें। और इसके बाद ये रहा आपका 8वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, देख लीजिए। और साथ ही ये रहा आपका 8वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा रहेगा आपका अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट जो आपका अगला प्रश्न रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पहले स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसके बाद ही हम आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताएंगे। तो 9वां है आपका महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। नाटक एवं एकांकी में अंतर लिखिए, ये आपका 9वां क्वेश्चन रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, मुंशी बंसीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे माना है, शिव शंभू के 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक का क्या कहना चाहता है। 11वां है आपका तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य लिखिए। शब्द युग्म किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं लिखिए। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लें। राजभाषा राष्ट्रभाषा में कोई द्वंद्वांतर विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान आवश्यक होता है लिखिए। 13वां निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करके लिखिए। इसमें आपको 2 देखने को मिल जाएंगे, निषेधवाचक और साथ ही बिना अर्थ बदले नकारात्मक में आपको बदलना है। तो इसका सॉल्यूशन भी हम आपको देंगे, वीडियो के एंड तक बने रहें। इसके बाद इसका अथवा निम्न वाक्यों को शुद्ध कर कीजिए। कई ऑफिसों के अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए, इसे आपको शुद्ध करके लिखना है। और इसका जो अथवा है, बंदूक एक उपयोगी सत्य, इसे भी आपको शुद्ध करना है। इसके बाद 14वां प्रश्न, लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषताएं लिखिए। राजस्थान में कुई किसे कहते हैं। तो 14 तक के प्रश्न के सॉल्यूशन हम आपको बता देते हैं। तो सॉल्यूशन आपको केवल सीमित शब्दों में ही दिया जाएगा और साथ ही जो सॉल्यूशन रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये रहा प्रश्न 10वें का सॉल्यूशन, ये रहा आपका 11वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स ये है आपका 11वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, देख लीजिए। एक 11वें पृष्ठ का सॉल्यूशन रहेगा, स्क्रीनशॉट लगा लें या तो आप यहाँ पर कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये 11वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। और स्टूडेंट्स ये रहा आपका 12वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हैं। ये है 12वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। इसके बाद है ये है 13वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हैं। ये है 13वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। ये है आपके 14वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं। और ये रहा 14वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 15वां, कि 15वां प्रश्न आपका क्या रहने वाला है और कौन से क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो 15वां प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपका 15वां प्रश्न, पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, डायरी लेखन की 2 विशेषताएं लिखिए। 16वां है आपका कबीर अथवा मीरा का परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं आपको लिखना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। और यह आपका कुछ प्रश्न रहेगा 3 नंबर का। इसके बाद 17वां प्रश्न है, प्रेमचंद और मंदू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो ये भी आपका 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो स्टूडेंट इसके बाद है आपका यहाँ पर 18वां प्रश्न,
दिए गए विषय का भावावलोकन कीजिए। दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर चर्चा पर संवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 16, 17, 18 क्वेश्चन की सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आपको यहाँ पर 15, 16, 17, 18 तक के क्वेश्चन की सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आपका 15वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हैं। ये है 15वें पृष्ठ का अथवा का सॉल्यूशन, पूरा देख लीजिए। और इसके बाद ये है आपका 16वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है स्टूडेंट्स आपका 16वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। मीराबाई का यहाँ पर जीवन परिचय दिया गया है। और ये है आपका मन्नू भंडारी का जीवन परिचय। ये 17वें पृष्ठ का सॉल्यूशन रहेगा आपका। और साथ ही स्टूडेंट्स आप अगला प्रश्न देख लेते हैं, 18वां प्रश्न। तो 18वां जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं और आपको बताते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है। तो स्टूडेंट वीडियो के एंड तक आपको वॉच करना है वीडियो को। यहाँ पर आप देख लीजिए 18वां प्रश्न, आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा आपका 18वां प्रश्न। तो 18वां प्रश्न हो गया। इसके बाद 19वां है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखना है। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। पहले आपको अपठित गद्यांश को पढ़ना है, इसके बाद इसका सॉल्यूशन आपको देना है और इसका आप अथवा भी आप देख लीजिए, दो में से किसी एक को आपको करना है। इसके बाद है 20वां प्रश्न। तो 20वां में सब निम्नलिखित पदयांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो इसकी आपको व्याख्या करना है। इसके बाद है आपका 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न, सॉरी 21वां प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो ये आपका 4 नंबर का रहेगा। इसके बाद है आपका 22वां और इसका अथवा भी आप देख लीजिए। 22वां है आपका परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र। और इसका अथवा रहेगा शाला शुल्क मुक्ति विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। 23वां रहेगा आपका निबंध टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा। तो इनके सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स ये आपका जो पेपर है ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र पेपर रहेगा आपके लिए। तो स्टूडेंट्स आपका जो यहाँ पर 18, 19, 20 के सॉल्यूशन है वो आपको 21 तक के सॉल्यूशन आपको ग्रुप में दिए जाएंगे। ये आपका 22वें पृष्ठ का सॉल्यूशन रहेगा। जिलाधीश महोदय को यहाँ पर ध्वनि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए यहाँ पर जो आवेदन लिखना है उसका सॉल्यूशन आपको बता दिया। देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन और थोड़ी जूम यहाँ पर स्पष्ट तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आपका जो संपूर्ण पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही हमने आपको सॉल्यूशन भी दे दिया है और जो सॉल्यूशन रह गया वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपका IMP प्रश्न पत्र कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।